नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सबको 7वें दिन की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कालरात्रि देवी की कथा की बात करेंगे। देवी कालरात्रि दुर्गा माँ की 7वें रूप की शक्ति हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। काली, महाकाली, रुद्रानी, भद्रकाली, भैरवी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा, ना जाने ऐसे कितने ही नामों से इन्हें जाना जाता है। इनकी उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी कालरात्रि का नाम लेने से ही राक्षस, भूत प्रेत और पिशाच पलायन कर जाते हैं। माँ की उपासना करने से ग्रह बाधा से भी छुटकारा मिलता है। माँ की आराधना करना भक्तों को शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के 9वें रूप की 7वीं शक्ति हैं। इनका रंग कृष्ण वर्ण का है। इन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है, इसी कारण इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। बाएं हाथ की दोनों भुजाओं में तार और लोहे का कांटा धारण किया हुआ है और दाएं हाथ में अभय मुद्रा और वर्ण मुद्रा में है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों पर अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया था, तो देवता उनसे परेशान हो गए और भगवान शंकर के पास मदद के लिए आ गए। रक्त बीज के पास भी ये वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की कोई भी बूंद नीचे गिरती, वैसे ही उस जैसे और रक्त बीज ही उत्पन्न हो जाते। उनसे परेशान होकर सभी देवतागण शंकर जी के पास गए। भगवान ने देवी पार्वती जी से राक्षसों का वध करने को कहा और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भगवान शंकर जी का आदेश पाकर देवी पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उनके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ काली रात्रि का रूप ले लिया और माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का भी वध कर दिया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक भी अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं। तो ये थी हमारी कालरात्रि की 7वें दिन की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएगा। जय माता दी। धन्यवाद।